कि राज ठाकरे ने 2-4 जो है ना गरीब को मार के वीडियो अपलोड कर दिया और दूसरे दिन जो है ना उद्धव ठाकरे के साथ उसका मंच साझा हो जाता है। यही है, कहीं जो है जात के नाम पे बांट देना है, कहीं मजहब के नाम पे बांट देना है, कहीं भाषा के नाम पे बांट देना है। क्यों भाई? आज़ादी होनी चाहिए हर पब्लिक का। हम जिस भाषा का जानकार है वो भाषा बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई? वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का बाप है क्या महाराष्ट्र? उसका बाप और चाचा जो है ना वो हिंदू हृदय सम्राट कहलाता था जी, बाला साहब ठाकरे। आज उसके बेटा और भतीजा ने खतना करवा लिया है। सलमान खान भी क्या नाम है हिंदी में फिल्में करते हैं, शाहरुख खान भी हिंदी में फिल्में करते हैं, तो उनको क्यों नहीं थप्पड़ मारते हैं? उनको मराठी भाषा उनकी पॉपुलर है, मैं मानता हूँ भाई। मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी पॉपुलर मानता हूँ। कल को मैं मराठी वालों को मारने लगूँ, कहाँ तक जायज होगा? अपनी भाषा में सबको गर्व महसूस होता है। हिंदी भाषी होने में कोई बुराई नहीं है, कन्नड़ भाषी होने में कोई बुराई नहीं है, मराठी भाषी होने में कोई बुराई नहीं है। पर समस्या जब आती है जब केंद्र सरकार और उनकी विचारधारा के लोग जो हैं हिंदी को थोपना चाहते हैं, इस कारण से फिर इस तरीके की प्रतिक्रिया नजर आती है। भारत देश में भाषा को लेके विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप बेंगलोर में होंगे या कर्नाटका में होंगे तो आपको कन्नड़ भाषा बोलने के लिए मजबूर किया जाएगा, महाराष्ट्र में होंगे तो मराठी बोलने के लिए मजबूर किया जाएगा, तमिलनाडु में होंगे तो तमिल बोलने के लिए मजबूर किया जाएगा। 2 दिन पहले महाराष्ट्र की एक खबर सामने आती है कि मनसे के कार्यकर्ता ने एक व्यक्ति को मराठी ना बोलने के लिए थप्पड़ ही थप्पड़ जड़ दिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम ओजस अग्रवाल है और मैं देखिए भाषा का जो विवाद चल रहा है ना पूरे देश में, उस पर एक चीज़ कहना चाहूँगा। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का उदाहरण देखिए। जब पाकिस्तान बना था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो जो बंगाली ये उर्दू बोलने वाले मुसलमान थे, उन्होंने बंगाली बोलने वाले मुसलमानों पे अपनी भाषा थोपना चाहिए कि तुम भी उर्दू बोलो। इस कारण से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बंटवारा हो गया। तो सर जो पहले ये जो भारत के अंदर पहले धर्म की राजनीति चलती थी, अब जो है भाषा के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है। तो ये सर बिल्कुल, ये मैडम बिल्कुल गलत है। ना ही धर्म के नाम पे, ना ही क्षेत्रीयवाद के नाम पे, ना ही भाषा के नाम पे लोगों को बांटा जाना चाहिए। जो बांट रहा है वो एक तरह का देशद्रोही है, जो भी इस बात को करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी जो सरकार है, जो केंद्र सरकार, जब से ये लोग पावर में आए हैं तब से ये भाषा के कारण ये जो दुश्मनी है ना, ये जो विवाद है, ये ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने डिमार्केशन करने का प्लान बनाया है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को, जिसमें जो है लोकसभा की जो सीटें हैं वो दोबारा से आवंटित की जाएंगी साउथ इंडिया को। इस कारण से भी हमारे साउथ इंडिया के अंदर एक तरह की नाराजगी है। और दूसरा बात यह है कि वहाँ पर जो है ये इनकी जो विचारधारा है, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान की विचारधारा है। तो इस कारण से भी जो हमारे जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो काफ़ी इस केंद्र सरकार से परेशान रहते हैं और उनको वोट भी नहीं देते। सहमत करूंगी कि हिंदू हिंदी और हिंदुस्तान की विचारधारा है, उसमें कोई खराबी नहीं है सर, क्योंकि जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो भी अधिकतर हिंदू ही हैं। ज़्यादातर जो मंदिर है साउथ इंडिया में ही है। लेकिन भाषा के नाम पे इस तरीके से विवाद करना, वो भी पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, कहाँ तक सही? मैडम अपनी भाषा में सबको गर्व महसूस होता है। हिंदी भाषी होने में कोई बुराई नहीं है, कन्नड़ भाषी होने में कोई बुराई नहीं है, मराठी भाषी होने में कोई बुराई नहीं है। पर समस्या जब आती है जब केंद्र सरकार और उनकी विचारधारा के लोग जो हैं हिंदी को थोपना चाहते हैं, इस कारण से फिर इस तरीके की प्रतिक्रिया नजर आती है। सरकार को कैसे क्लेम करते हैं? क्योंकि जो विचारधारा की सरकार देश देखिए विचारधारा से चलता है, और जिस विचारधारा की सरकार केंद्र में है उनकी विचारधारा ये है कि किस तरीके से हिंदी को थोपा जाए। अभी तो आरएसएस के सरसंघ चालक हैं वो भी कह चुके हैं कि हिंदी को थोपने के बारे में, तो वो हिंदी को थोपना चाहते हैं। और जो साउथ इंडियन है, जो दक्षिण भारत के लोग हैं, फिर वो इसकी प्रतिक्रिया देते हैं कि स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन, हम पे हिंदी ना थोपी जाए। तो ये हिंदी थोपने की जो इनकी कोशिश है, इस कारण से देश में बंटवारा नहीं जाती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये बोला भी जाता है, हिंदी दिवस भी मनाया जाता है इस देश के अंदर। हिंदी एक सरल भाषा है जिसका संस्कृत से मिलना है। अगर हिंदी में लोगों का वार्तालाप करना आसान है तो उसमें क्या बुराई? नहीं, पर पूरा देश तो हिंदी नहीं बोलता ना मैडम। तमिलनाडु के अंदर तमिल बोली जाती है, कर्नाटक के अंदर कन्नड़ बोली जाती है, केरल के अंदर अपनी भाषा बोली जाती है। तो जब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 10 वर्षों तक तमिल स्कूल में पढ़ी हूं और वहां पे हिंदी भी पढ़ाई गई है। उसके बाद मैं 2 वर्षों तक मराठी स्कूल में पढ़ी हूं, वहां पर भी हिंदी पढ़ाई गई है। मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ, स्वेच्छा से पढ़ने दो, स्वेच्छा से हिंदी पढ़ो, मराठी पढ़ो, पर किसी पे थोपोगे वो गलत है। अब स्वेच्छा से वो लोग अगर मराठी बोल रहे तो सही है, अपनी इच्छा अगर अपनी मर्जी से सीख रहे। देखो हमारा तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करा था इंडिया ने। बहुत सारे भाषा के विवाद जो चल रहे थे उनको
पूर्ण विराम लगाने के लिए, और उस पर पूर्ण विराम हम लगा भी चुके हैं। और भाषा के आधार पे हमें सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए, भाषाओं की विविधता को स्वीकार करते हुए हमने जो है पूरे देश में एकता का और अखंडता का जो हमने वो करा है उसी को कायम रखना चाहिए। किसी भी एक भाषा को हमारे यहाँ पर वो नहीं है, प्राथमिकता नहीं। सवाल ये है सर, इस देश के अंदर प्राथमिकता इंग्लिश को ज़्यादा दी जाती है। शुरू से आज़ादी के बाद से लेकर अब तक वो इंग्लिश थोपी जा रही है आज तक। बाहर विदेशों में आप देखेंगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत पढ़ाई जाती है आज भी। यहाँ कितनी स्कूल्स में या कहीं पे संस्कृत? मैडम मैंने अपनी बात करूँ तो मैंने तो 10th तक संस्कृत पढ़ी है, और संस्कृत भाई दिल्ली के तो बहुत सारे मतलब CBSE के जितने स्कूल हैं उधर पढ़ाई जाती है। और लोगों के पास एक चुनाव होता है कि वो हिंदी करें या संस्कृत चुने। 9वीं 10वीं के अंदर चुनाव होता है। हम एक ही भाषा जानते हैं, जनगण मंगलदायक जय हो भारत भाग्य विधाता। हम राष्ट्रीय भाषा केवल जानते हैं, बाकी हमारे अंदर कौन सी भाषा भैया, क्योंकि हम भारत के वासी हैं, उस भारत के वासी हैं जहां भरत और राम जैसे राजा रहे हैं। तो क्या बात आप करते हो? हम भाषा पर लड़ना ये महाराष्ट्र की गलती है। मैं कहता हूँ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से इसको रोका जाए, ये गलत है। कौन से के ही कार्यकर्ता थे, राज ठाकरे के कार्यकर्ता थे जिन्होंने थप्पड़ मारा है? मैडम राज ठाकरे तो गुंडागर्दी का उनका नाम है, गुंडागर्दी की विचारधारा है। और वो जो जिस तरीके से करते हैं, इस तरीके से ना मराठी भाषा को सम्मान मिलेगा ना ही किसी और भाषा को मिलेगा। जो थोपने का, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो मन हो वो बोले, हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, मराठी बोले, जो मन में आए, पर किसी पे थोपोगे, किसी से ज़बरदस्ती बुलाओगे तो वो गलत है। वो संविधान के विरोध में, उसको उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बोलते हैं इन्होंने राज ठाकरे की पार्टी तो गुंडागर्दी वाली पार्टी। एकदम देखिए, अगर राज ठाकरे गलती करते हैं तो मैं भी बोलता हूँ। जैसे अभी आपने अगले डिबेट में मेरा देखा होगा, हम रेखा गुप्ता जी को बहुत सम्मान करते हैं, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर को। लेकिन अगर रेखा गुप्ता जी जो अवैध कब्जा है उस पर बुलडोजर चलाएं, मैं उनके साथ में हूँ, सीना चौड़ा करके कह रहा हूँ। लेकिन कुछ गलतियाँ भी कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो रहा है रेखा गुप्ता जी से। रेखा गुप्ता जी की बात नहीं कर रही, मैं महाराष्ट्र सरकार की बात कर रही हूँ। आप कहाँ से हैं सर? हम तो यूपी से हैं। यूपी से हैं। तो क्या यूपी में भोजपुरी या अवधी कोई भाषा थोपी जाती है लोगों पे? कोई नहीं थोपी जाती है। जो जहाँ के हैं वो अपना भाषा बोलते हैं। तो ये महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या कर्नाटका में ही क्यों होता है? मराठी थोपी जाती है, कन्नड़ थोपी जाती है। क्यों कहते? अभी आपने बोला कि मतलब एक जो है दुकानदार को, या एक आम जो दुकानदार था उसको उसको उनको थपड़ा। तो ये तो सलमान खान भी मराठी क्या नाम है, हिंदी में फिल्में करते हैं। शाहरुख खान भी हिंदी में फिल्में करते हैं, तो उनको क्यों नहीं थप्पड़ मारते हैं? उनको क्यों नहीं मजबूर किया जाता? बॉलीवुड इंडस्ट्री में हाँ, पूरे जो है हिंदी में इंडस्ट्री में फिल्में बनती है। और मराठा वो जब क्या महाराष्ट्र में ये फिल्मी दुनिया है, ये सारी फिल्में जो है महाराष्ट्र में जो है ये हिंदी में बोलती है, हिंदी में ही बनती है। तो उन एक्टर को क्यों नहीं जाकर के मारते थप्पड़? उनको क्यों नहीं पूछते कि तुम क्यों महाराष्ट्र में फिल्में बनाते हो, महाराष्ट्र में रहते हो? इतने बड़े बड़े उनके बंगले, अमिताभ बच्चन के बंगले हैं, शाहरुख खान के बंगले हैं, और भी फिल्मी एक्टर के बंगले हैं। वो क्या सब मराठी हैं? वो फिल्में सब बाहर की है ना। अब जो है हिंदी में फिल्में बनाती हैं ये, तो जा करके उनको जो है थप्पड़ मार करके दिखाए ना, ये उनको मजबूर करो ना कि तुम मराठी बोलो। राज ठाकरे की गुंडागर्दी चल रही है। ये तो गुंडागर्दी है, ये पूरा गुंडागर्दी नहीं है। ये गुंडागर्दी नहीं है, ये राजनीतिक से ओतप्रोत है। कल आप देखे होंगे कि राज ठाकरे ने 2-4 जो है ना गरीब को मार के वीडियो अपलोड कर दिया, और दूसरे दिन जो है ना उद्धव ठाकरे के साथ उसका मंच साझा हो जाता है। यही है, कहीं जो है जात के नाम पे बांट देना है, कहीं मजहब के नाम पे बांट देना है, कहीं भाषा के नाम पे बांट देना है। क्यों भाई? आज़ादी होनी चाहिए हर पब्लिक का। हम जिस भाषा का जानकार है वो भाषा बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई? वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का बाप है क्या महाराष्ट्र? उसका बाप और चाचा जो है ना वो हिंदू हृदय सम्राट कहलाता था जी, बाला साहब ठाकरे। आज उसके बेटा और भतीजा ने खतना करवा लिया है। बिल्कुल एक तरफा बात करता है। ये लोग बाला साहब ठाकरे का नाम खराब कर रहे हैं। हाँ, खराब कर रहे हैं ना। ये पता ना क्यों ये अभी से 4-5 वर्ष में या 10 वर्ष के अंदर से जो है ये जो भाषा को लेकर के, जात पात को लेकर के ये कुछ ज़्यादा ही विद्रोह। बाला साहब तो कहते थे, या फिर जितने भी हिंदू हृदय सम्राट थे सब कहते थे हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, हम इन 3 की बात करेंगे। तो ये कहाँ से मराठी, तमिल और सारी भाषाएं आ गई? तो उनसे पूछने वाला पूछे ना, ये कौन पूछेगा? ये वहाँ की सरकार, हमारी सरकार पूछेगी ना कि एक आम पब्लिक जो हम भारतीय हैं,
अब हम भारतीयों का मेन भाषा हिंदी है। अगर हम हिंदी बोलते हैं, अगर हमें मराठी नहीं बोलने आएगा या कन्नड़ नहीं बोलने आएगा या तमिल नहीं बोलने आएगा तो क्या कोई किसी को ज़बरदस्ती बुलवाएगा, उसको कोई थप्पड़ मारेगा? ये कहाँ का ये अधिकार है? ये किसने अधिकार दे दिया किसी को? सरकारों से क्या सवाल करेंगे जो ऐसे भाषा को लेकर राजनीति को प्रमोट कर? हाँ, तो ये तो हमारी जो सरकार बैठी है उनको कंट्रोल करना चाहिए ना कि ये क्यों हो रहा है। ये हम पब्लिक हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो बड़े बड़े नेता हैं वो। हम क्या नाम हो आपका? मेरा नाम नीरज कुमार। कहाँ से? मैडम मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। ये जो भाषा को लेकर राजनीति चल रही है आजकल, इस पे आपकी क्या राय है? भाई इसमें सिंपल सी बात है कि पूरी तरह जानने के हमारे यहाँ 22 भाषाएं हैं और सब जगह सब स्टेटों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब उत्तर भारत की भाषा जो है हिंदी पॉपुलर है शुरू से, है ना। हिंदी के जो कवि भी हुए हैं बहुत सारे, है ना। तो अब इसमें क्या है कि बिहार के अंदर अवधी बोली जाती है ना, भोजपुरी बोली जाती है और पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है। अगर पंजाब में कहें कि भैया हिंदी भाषा नहीं आ सकते, मराठी नहीं आ सकते, कन्नड़ नहीं आ सकते, तमिलनाडु वाले नहीं आ सकते, ये चीज़ गलत हो जाएगी ना। देश के बंटवारे पे आ गए। नहीं, वो बात तो वही होगी ना कि मतलब मतलब जो देश है इसमें हमारा अखंडता कहाँ है? अखंडता कहाँ है? अखंड भारत जो है वो कहाँ रहा फिर, है ना। हर तरीके से अगर देखा जाए तो श्रीनगर के अंदर वहाँ पे क्या कहते हैं मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। वो कहेंगे कि हम पंजाबियों को नहीं रहने देंगे, हम तमिलनाडु वालों को नहीं रहने देंगे, उत्तर भारत के आदमियों को नहीं रहने देंगे। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। आज एक स्टेट में आवाज़ उठ रही है महाराष्ट्र के अंदर, कल दूसरे स्टेट में उठेगी, फिर तीसरे में उठेगी। तो ये जो भारत के हैं, जो हमारे 28-29 राज्य हैं, उनको 29 राष्ट्र बनाने की कोशिश है। तो इसको ये ना देख करके, और दूसरी बात महाराष्ट्र में ये आवाज़ उठ रही है, पहले भी कभी उठी थी, आज तक पूरी नहीं हुई। अगर देखा जाए तो ये वो व्यक्ति हैं जो आवाज़ उठाने वाले हैं, जो राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कोशिश मिल नहीं पाती। अब इनको ये नहीं पता, चुनाव हो चुके हैं, महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है ना लोकसभा के इलेक्शन है, ना विधानसभा। सरकार की गलती है या फिर ये सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र? देखो होता क्या है, जो पक्ष में है वो शांत है, जो विपक्ष है वो उछल कूद हमेशा वो विपक्ष वाला करता है। तो ये विपक्षी हैं, इनको मनसे के कार्यकर्ता थे सर जिन्होंने थप्पड़ मारा 2 दिन पहले एक व्यक्ति को मराठी ना बोलने का। देखो मैं आपकी बात मानता हूँ, मतलब होता क्या है कि कुछ अपने हृदय से किसी मराठी भाषा उनकी पॉपुलर है, मैं मानता हूँ। भाई मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी पॉपुलर मानता हूँ, कल को मैं मराठी वालों को मारने लगूँ, कहाँ तक जायज़ होगा। तो मेन बात यह है कि पहली बात राजनीतिक मंशा तो है ही, मगर इसको कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से दूसरे एंगल से सोचा जाए तो देश के विखंडन की बात सामने आ रही है। तो देश को विखंडन तो होने ही नहीं देंगे। भारत में जो है मजबूत सरकार है, मोदी सरकार है, वो इन सभी मुद्दों को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। इनका जो मेन मोटिव है वो कभी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा।